हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोग आए हैं आज चैप्टर 6 लेकर कंप्यूटर का, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूमेरिकल सिस्टम। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से जो सीजीएल और सीएचएसएल में, मतलब जो एसएससी वाला पार्ट है, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो थियोरेटिकल है, लाइक बिट की फुल फॉर्म बताओ, या जो मेमोरीज की जो यूनिट है, स्टोरेज की यूनिट है, उनके बारे में पूछेगा। बट रेलवेज में इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, और एसएससी में भी लास्ट के अगर आप 1 या 2 साल सीएचएसएल के उठा के देखोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत ही लाइट वेट न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ यूट्यूब पर हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट भी बना दी हैं, तो मेक श्योर टू check out those playlists so that you don't miss out on any video। एक सेकेंड होल्ड करते हैं गाइज। या तो आप देख सकते हैं सभी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट हैं। साथ में आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसमें सारे अपडेट्स आपको चैनल के रिगार्डिंग, एग्जाम्स के रिगार्डिंग, सारी प्रीवियस ईयर कंपाइलेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट एक साथ मिल जाएंगी। साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक भी गिवन है, तो आप उस पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे हज़ारों से भी ऊपर फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं। आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आफ्टर दैट इफ यू रिक्वायर, आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं जिसमें मॉक टेस्ट हों। चलिए बात करते हैं बैचेस की। तो ये हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो जो आज का सिस्टम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज के अंदर आपके 3 चैप्टर्स छोटे छोटे कवर हो रहे हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज बाइनरी डिजिट्स। तो सी, आपका जो नंबर सिस्टम होता है ना, वो बहुत सारे तरीके के नंबर सिस्टम है, बट द नंबर सिस्टम विच वी यूज इज बाइनरी डिजिट और बिट सिस्टम। ओके, सो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? इसके अंदर हमेशा हम सिर्फ 2 ही संख्याएं यूज करते हैं। वी ओनली यूज 2 नंबर्स, 0 and 1। ऑल्सो इसको बेस 2 सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें इस वाली टेक्निक में हर एक नंबर को आप 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये है, ये एक बाइनरी डिजिट है, पर इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो क्या होता है, इसमें हर चीज 2 से शुरू होगी। बाइनरी मतलब 2, राइट? 2 वैल्यूज या 2 डिजिट्स। तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो भी 2 का यूज होगा, आपको बाइनरी से नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है तो भी 2 का यूज होगा। दैट मीन्स अगर बाइनरी वर्ड आ गया तो 2 का यूज होगा, बट किस तरीके से होगा आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर दिस स्लाइड। नेक्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब, देखो डेसिमल में 10 नंबर्स यूज होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इसको 10 बेस सिस्टम भी बोलेंगे, इसीलिए ही बेस 10 सिस्टम बोलेंगे। जैसे 1275 की पावर 10 मतलब बेस 10। तो बेस 10 का मतलब है कि डेसिमल में है, और डिजिट्स 0 से 9 तक शुरू हम यूज कर सकते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स यूज करते हैं 0 से लेकर 7 तक, इसीलिए इसको बेस 8 सिस्टम भी बोला जाता है। जैसे 2 3 4 टू द बेस 8। तो इसमें अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है या डेसिमल से कहीं जाना है तो 10 का यूज होता है। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 का यूज होगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? ये बहुत, आप कह सकते हो कि ये एक बहुत छोटा तरीका है। अगर आपको बाइनरी डिजिट्स के साथ काम करना है, आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर सकते हो। 16 डिजिट्स इसमें अवेलेबल होती हैं, फ्रॉम 0 to 9, ये हो गए नंबर, एंड देन फ्रॉम A to F। ठीक है, अब 0 से 9 तक आप डिजिट्स यूज करोगे। आफ्टर दैट 10 becomes A, 11 becomes B, similarly 15 becomes F। ओके, तो इसको बेस 16 सिस्टम भी बोलते हैं और सिंपली हेक्स सिस्टम भी बोला जाता है। जैसे F9D, तो अल्फाबेट्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम है। और अल्फाबेट्स भी कहां तक यूज होते हैं? F तक यूज होते हैं। अच्छा, अब नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और ये चाहे सीजीएल हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे एससीएचएसएल हो, दैट मीन्स चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप रेलवेज के एस्पिरेंट हो, ये पता होना चाहिए। अब आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हमें दे रखा है 43 की बेस 10। तो आप क्या करने वाले हैं? बहुत आसान है, 43 लिखो, देन फ्रॉम द लेफ्ट साइड इसको 2 की पावर्स से मल्टीप्लाई करनी है।
2 की पावर 0 इंटू ए 2 की पावर 1 इंटू ए, 4 2 जा 8 प्लस 2 की पावर 0 का मतलब है 1, 3 इंटू 1 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। तो मतलब क्या है, आपने क्या करा 1 1, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड, एक मिस्टेक हो गई, ये उल्टा मैंने कर दिया। देखो ये आपका 43 जो है ये है डेसिमल में, है ना। आपको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? डेसिमल टू बाइनरी, आई थॉट बाइनरी टू डेसिमल है, बट इट इज नॉट इवन अ बाइनरी नंबर, सो माय बैड। चलो अब बात करते हैं आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करोगे। कुछ नहीं करना, नंबर 2 का ही इन्वॉल्व होगा। अभी जो मैंने मेथड यूज किया था उसमें भी 2 का इन्वॉल्व था, 2 की पावर से मल्टीप्लाई थी। अब जो मैं मेथड यूज करूंगी उसमें भी 2 की पावर इन्वॉल्व होगी। कैसे? देखो कुछ नहीं करना, अगर नंबर जो भी नंबर हो ना उसको 2 से डिवाइड करना है, सिंपल। 43 आपका नंबर था, राइट? तो 43 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन है वो आप यहां लिखेंगे, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब होगा शेष। ओके, तो चलो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा। देखो सिंपली अगर मैं बात करूं, आपका क्वेश्चन आएगा 21, है ना। आप 43 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर बच रहा है 1, तो रिमाइंडर ऊपर लिखा, ये नंबर यहां लिखा, फिर 2 से डिवाइड करो, ये आपका कटेगा 10 टाइम्स और रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 2 से डिवाइड करो, आपका क्वेश्चन बचेगा 5, क्योंकि 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 5 को 2 से, यानी क्वेश्चन को आपको हमेशा 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से आप डिवाइड करोगे, ये चलेगा 2 टाइम्स, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा 1। 2 बचा, इसको फिर 2 से डिवाइड करो, ये कैंसिल होगा 1 और रिमाइंडर बचेगा 0। तो अब आप कैसे इसको कन्वर्ट करोगे? उल्टा लेकर चलना है, यहां से शुरू करो 1 देन 0 1 0 1 1 का बेस 2, ये हो गया, आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी, ऑल यू हैव टू डू इज आपको उसको डिवाइड करना है 2 से। आफ्टर दैट जो भी क्वेश्चन आए उसको 2 से डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक वो पूरा का पूरा ऐसा नंबर ना आ जाए जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी 2 से छोटा नंबर ना आ जाए, और जो रिमाइंडर्स आएंगे वो हमेशा बाइनरी डिजिट्स में ही होंगे, सिंपल। चलिए अब बाइनरी से कन्वर्ट कैसे करेंगे डेसिमल में? इट इज वेरी इजी। आपको क्या करना है, अभी मैंने जैसे बताया था, आपको 2 की पावर्स से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो आपको करना क्या है, देखो इन्होंने लिख भी रखा है, मल्टीप्लाई द बाइनरी डिजिट्स बाय पावर्स ऑफ 2, द पावर फॉर इंटीग्रल पार्ट विल बी पॉजिटिव। ये पार्ट हमेशा इसकी पावर पॉजिटिव होंगी, बाद वाले में पावर्स जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी, लाइक 1 1 0 1 इंटू 0.10, जैसे ये है। तो इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 0 से, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 1 से, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2 से, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 3 से, ठीक है। और जो आप इसका जो इंटीग्रल पार्ट आप यूज करने वाले हो, ठीक है, इंटीग्रल सॉरी इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट आप यूज करने वाले हो वो कैसे करोगे? उसमें जो आपकी आप कह सकते हो जो पावर्स होंगी वो हमेशा माइनस में होंगी। माइनस इन द सेंस क्या होगा, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखो इंटू टू टू दी पावर -1 इंटू 2 की पावर -2, 0 आप नहीं लेंगे और कुछ नहीं करना, इनको आपको सिंपली ऐड करना है। तो देखो क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 1 यानी 8 इंटू 1 8, 2 टू दी पावर 4 इंटू 1 4, 2 की पावर 1 इंटू 0 0, 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, 1 इंटू 1 1 प्लस, अब यहां पे क्या आएगा 2 टू दी पावर, अब देखो ये हो गया 0.5, राइट, क्योंकि 2 की पावर -1 का मतलब है 1/2 यानी 0.5, 0.15 इंटू 1 0.5, ये हो गया 1/4 यानी 0.25। आप इन सबको ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा, और ये आंसर भी क्या है आप देख सकते हो, 8 और 4 12 13 13.75, सिंपल। तो ये हो गया आपका आंसर।
अच्छा एक सेकेंड, यहाँ तो जीरो ही आएगा, इंटू जीरो में यहाँ जीरो ही आएगा, एक मिस्टेक हो गई, तो ये आएगा 13.5। तो आपको अगर कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी यानी 0 और 1 में 2 से डिवाइड, अगर आपको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर विद 2 की पावर्स। सेकेंडली जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें प्लस पावर्स आएंगी, 0 से शुरू होंगी, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें 2 की पावर्स हमेशा माइनस में होंगी और 1 से शुरू होंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सिंबल्स आर यूज्ड इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स यूज होते हैं? 0 से लेकर 9 देन A to F, तो टोटल कितने हो गए? 16। सिंपल, तो ये तो अभी हमने किया भी था जस्ट। नेक्स्ट, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10। 10 का आपको बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है, तो बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 में चाहिए ना, कुछ नहीं करना, 10 को डिवाइड कर दो 2 से, ये क्वेश्चन और यहाँ रिमाइंडर यानी शेष, ये कटेगा 5 टाइम्स और रिमाइंडर आएगा यहाँ 0, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 5 को 2 से डिवाइड करो, ये कटेगा 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करो सॉरी गाइस, ये चलेगा 1 टाइम और रिमाइंडर आएगा 0। अब उल्टा शुरू करना है, यहां से शुरू करना है 1 1 0 1 0 की बेस 2, ये हो गया आपका आंसर। तो 1 0 1 0 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following network types covers the largest geographical area? इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रकार सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? पैन, लैन, मैन और वैन। सबसे छोटा तो पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। उससे बड़ा आ गया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। उससे बड़ा आ गया मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उससे भी बड़ा आ गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे इंटरनेट हो गया, पूरा ग्लोब ही उसमें कनेक्टेड है। इन बीसीडी कोड, बीसीडी कोड मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बीसीडी कोड में मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर का सेट साइज क्या है? देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बीसीडी कोड में जो मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर्स का सेट साइज है दैट इज अ कैरेक्टर सेट ऑफ 64। ये आप लर्न करके रखेंगे। इसमें क्या है, बेसिकली डेसिमल डिजिट्स का ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं और मैक्सिमम जो सेट बन सकता है कितने कैरेक्टर्स का बन सकता है? 64। फॉर कंप्यूटर पोर्टमैंट्यू ऑफ बिट इज, पोर्टमैंट्यू का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है बिट की, तो बिट की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। सिंपल। चूज द ऑड वन आउट। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेटाबाइट। देखो ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स वो हैं जिसमें आप किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हो। कंप्यूटर का स्टोरेज सिस्टम आप कह सकते हो कि इसमें आप स्टोर कर सकते हो। पेटाबाइट तो स्टोर ही करते हैं, तो पेटाबाइट तो समझ लो जो आपका स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है और ये स्टोर करने की डिवाइसेस है। ओके, तो पेटाबाइट ही ऑड वन आउट है। 1 1 1 1 1 इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको लेना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी होगी 2 की पावर 0 से, इसकी 2 की पावर 1 से, इसके 2 की पावर 2 से, इसके 2 की पावर 3 और इसके 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 हो गया 16, राइट? तो 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 1। तो ये हो गया 16 और 8 24 प्लस 4 28, 28 और 2 30 एंड देन 31। अब आपके पास आंसर है 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4, 16 माइनस 1 13, 16 बेसिकली 32 माइनस 1 आ रहा है ना, 2 की पावर 5 माइनस 1। ये आपके लिए अपने आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे और आप मुझे आंसर बताएंगे। बट लेट मी टेल यू, आप एक बार मैच करेंगे और आप मुझे आंसर बताएंगे। आई एम गिविंग यू ओनली 1 मिनट, फटाफट से सॉल्व कीजिए। ओके, सो इसका आंसर आएगा 15, दैट मीन्स 2 की पावर 4 माइनस 1। द वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 10010 इज, कॉम्प्लीमेंट बताना है, पूरक मतलब उल्टा कर दो, जहां 1 है वहां 0, जहां 0 है वहां 1। ये डिजिट थी, ये हो जाएगा 0 1 1 0 1। सिंपल, 0 1 1 0 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नंबर दैट आर रिटन विद बेस 8 आर क्लासिफाइड एज, अगर किसी के बेस में 8 लिखा है उसको आप कैसे क्लासिफाई करोगे? ऑक्टल नंबर्स हैं वो, सिंपल। नेक्स्ट चैप्टर है बूलियन अलजेब्रा, तो ये तो आप समझ लो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। आपने आई डोंट थिंक इसका नाम सुना होगा, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स व्हेन इट कम्स टू रेलवेज। सी, बूलियन अलजेब्रा में क्या है, ये मैथ्स का वो ब्रांच है जो लॉजिकल ऑपरेशंस, अगर आप बाइनरी डिजिट्स पे लॉजिकल ऑपरेशन लगा दो, ये वहां पे अप्लाई होता है। 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स, सिंपल। तो सबसे पहला है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होगा कि अगर आप देखो, जैसे एंड और गेट सुना होगा, नहीं भी सुना तो नेक्स्ट चैप्टर में सुन लोगे, इससे जस्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है, एंड में मल्टीप्लाई होती है और में प्लस होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब है 1। अगर आप 1, मतलब आइडेंटिटी लॉ में एंड फॉर्म में क्या है कि अगर 1 से ए मल्टीप्लाई, मतलब आइडेंटिटी का मतलब है जो लिया है वही आना चाहिए। तो 1 से ए की मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आएगा, लेकिन अगर 1 में ए जोड़ दोगे तो तब ए नहीं आएगा, कोई डिजिट ऐड कर रहे हो ना, तो और में क्या होगा कि ए में क्या जोड़ू कि ए ही आए, 0, तो a प्लस 0 बिकम्स ए। नल लॉ, नल लॉ का मतलब है जब वो 0 हो जाए, मतलब उसकी वैल्यू वो ना रहे, तो मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करोगे ए की तो 0 आएगा, एड में 1 प्लस ए करोगे तो ए 1 ही आएगा, क्योंकि और में क्या होता है, ऐड हो जाता है। नेक्स्ट इज सॉरी, नेक्स्ट इज आइडेंपोटेंट लॉ, ए इंटू ए प्लस ए। अगर आप दो सेट हैं आपके पास एक जैसे हैं तो उनको ऐड करके वो दो सेट नहीं बन जाते, वो वही का वही सेट रहता है। क्योंकि सेट जब बनता है तो क्या होता है, जैसे मान लो दो सेट्स हैं, सबसे पहला सेट है 1 2, दूसरा सेट है 1 2। तो अगर मैं ए और बी को ऐड कर रही हूं ना, तो ऐड का मतलब है जो जो सेम है उनको वैसा का वैसा रखो, तो ऐसा नहीं होगा 1 भी 2 बार आ गया 2 भी 2 बार आ गया, वो 1 और 2 ही रहेगा। तो अगर आप दो आइडेंटिकल सेट्स को ऐड कर रहे हो, ए प्लस ए कर रहे हो, तो ए प्लस ए क्या होगा, हमेशा ए ही होगा, सिंपल। और ऐसे अगर ए इंटू ए कर रहे हो तो भी क्या होगा, इनवर्स में क्या होता है, नेक्स्ट इज इनवर्स लॉ, उल्टा कर दो। अगर ए और ए का उल्टे की मल्टीप्लाई कर रहे हो आंसर आएगा 0, लेकिन अगर ए और ए में उसके अपोजिट को ऐड कर रहे हो तो आंसर आएगा 1। 1 का मतलब है कंप्लीट सेट, वो बन चुका है, 1 का मतलब हो गया बिल्कुल कंप्लीट सेट। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, या फिर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो वो मैथ्स वाले लॉज है जो आपने बहुत पहले पढ़े होंगे। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है, अगर ए बी सी तीन की मल्टीप्लाई करनी है तो चाहे आप ए इंटू बी कर लो पहले, फिर लास्ट में सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर बी इंटू सी की मल्टीप्लाई कर लो, बाद में ए की मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम रहेगा। ऐसे प्लस में कि तीनों में से किसी किन्हीं भी दो को पहले ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि ए प्लस बी सी का मतलब क्या है कि ए प्लस बी और ए प्लस सी, सिंपल। बी सी मल्टी, देखो एक चीज समझो, अगर ये ए प्लस बी और ए प्लस सी होगा तो होगा क्या, ए की इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, राइट, ए इंटू ए प्लस ए सी, फिर बी की मल्टीप्लाई होगी ए बी प्लस बी सी, करेक्ट। ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, मतलब कहने का क्या है, उनका मतलब यह है कि अगर ए प्लस बी सी है तो आप ए को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बी में भी और सी में भी। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई है ए इंटू बी प्लस सी, तो ए को बी में भी और ए को सी में भी। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, सेम यही वाला, ये वाला जो लॉ है ये एब्जॉर्प्शन लॉ है, ए इंटू ए क्या होगा ए, ठीक है। अगर एक सेट की ए प्लस बी में मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेसिकली इतना लॉ को एज सच याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ लॉज है जो याद रखो, आइडेंटिटी लॉ याद रखो और डी मॉर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन लॉ क्या है, डी मॉर्गन लॉ ये है, आपने ए बी की मल्टीप्लाई करी हुई है, अब आप उसका उल्टा देख रहे हो, मतलब डी मॉर्गन लॉ रिलेशनशिप है बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, सिंपल। तो ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर और फॉर्म देख रहे हो जस्ट इसका उल्टा, कि आपने ऐड किया वो आप उसको कॉम्प्लीमेंट देख रहे हो, तो ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय बी कॉम्प्लीमेंट। तो इतना लर्न करने की नीड नहीं है, बस आइडेंटिटी लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ लर्न कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ लॉज हैं जो डी मॉर्गन
सॉरी बूलियन अलजेब्रा में रटने ही पड़ेंगे, जब तक लिख लिख के नहीं करोगे लर्न नहीं होंगे। तो इतना लर्न करने की नीड भी नहीं है कि इस पे इतने क्वेश्चंस आए भी नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ बूलियन अलजेब्रा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना, एब्जॉर्प्शन लॉ, एक जैसे सेट को ऐड करोगे वही सेट आएगा, ए ही आएगा, सिंपल, ठीक है। डी मॉर्गन से स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज, डी मॉर्गन की स्टेटमेंट बतानी है। देखो मल्टीप्लाई और एडिशन में जो था क्या था, मल्टीप्लाई और एडिशन में इसका वो था रिलेशन था कि अगर आप a इंटू बी कर रहे हो दैट मीन्स a डैश प्लस बी डैश, या फिर दूसरा अगर आप ऐड करके कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो दैट मीन्स a डैश इंटू बी डैश, ठीक है। देख सकते हो यही है कि अगर a इंटू बी कर रहे हो तो a डैश प्लस बी डैश आ गया, और ऐसे ही अगर a प्लस बी कर रहे हो तो a बी का हाँ a इंटू डैश इंटू बी डैश आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट है। अब आप देख लो किसमें आ रखा है x प्लस वाई का डैश, तो x प्लस वाई का डैश मतलब ये हो गया, तो अब इधर मल्टीप्लाई आना चाहिए, ये गलत, x वाई का डैश। अच्छा एक चीज है, अगर आपने इस पे नोटिस किया हो, इन दोनों में भी प्लस प्लस आ रहा है, इन दोनों में भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आ रहा है, जबकि एक तरफ आना चाहिए मल्टीप्लाई और एक तरफ आना चाहिए एडिशन, यही तो था डी मॉर्गन लॉ। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं, बूलियन अलजेब्रा में इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो 1 प्लस 1 का मतलब है 1, इसका डैश लेना यानी इसका ऑपोजिट, 0 प्लस 0 का मतलब है 0, क्योंकि एक जैसे सेट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब 1 का ऑपोजिट 0 और 0 का ऑपोजिट 1, और किसी भी चीज से 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0, सिंपल। तो इतने से क्वेश्चंस थे, तो बूलियन अलजेब्रा से इतने क्वेश्चंस आए ही नहीं हुए, सो डोंट वरी अबाउट कि ये क्या पढ़ लिया हमने, बट ये एक ऐसा टॉपिक था जो बिल्कुल डिफरेंट था। अगर इसके 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं तो दैट मीन्स मेंस के पर्सपेक्टिव से हम कुछ छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। तो एटलीस्ट इसका बस ये वाला आइडेंटिटीज कर लेना। थर्ड वन इज लॉजिकल गेट। सी, कोई भी सर्किट जब चलता है तो आप एक प्रोग्राम उसको देते हो कि आपको अगर ऑन करना है तो आप करंट इसमें से फ्लो होगा, ऑफ करोगे तो करंट बंद हो जाएगा, तो एक लॉजिक के अकॉर्डिंग चलता है। तो हम गेट्स बनाते हैं जिसके वजह से कोई भी सर्किट चलता है। तो सबसे पहला है एंड गेट। अच्छा, एंड गेट का मतलब सिंपल सिंपल मैं बात करूं मल्टीप्लीकेशन है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे a डॉट बी। ये वैल्यू ट्रू देगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। मतलब देखो ये इसका सिंबल है, तो अगर आप देख रहे हो 2 इनपुट हैं, ए और बी पे वैल्यू दोगे तब जाके आउटपुट मिलेगा। तो ए और बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहां भी आप कुछ नहीं दे रहे, यहां भी कुछ नहीं दे रहे, तो कुछ नहीं आएगा, मल्टीप्लाई तो करनी है। यहां कुछ दे रहे हो, यहां नहीं, यहां कुछ नहीं दे रहे, यहां दे रहे हो तो भी वैल्यू नहीं आएगी। यहां दे रहे हो, यहां नहीं दे रहे तो भी वैल्यू नहीं आएगी। अगर दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे हो, ट्रू वैल्यू दे रहे हो, तभी आंसर 1 आएगा, तभी आंसर ट्रू आएगा। तो ये ट्रू तब देगा जब दोनों इनपुट ट्रू होंगे, अदरवाइज कुछ भी कर लो फॉल्स ही स्टेटमेंट देगा। नेक्स्ट इज ओर गेट। ओर गेट का सिंबल क्या है, ये, ठीक है। तो 2 इनपुट है इसमें भी और एक आपका हो गया आउटपुट, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बताऊं नॉर्मली इसमें एक इनपुट बोला जाता है और एक आउटपुट बोला जाता है, लेकिन फिर भी आप किसी भी तरीके से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब होता है एडिशन, a प्लस बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडिशन में क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं आएगा, यहां दिया यहां नहीं दिया, ऐड करोगे तो आएगी वैल्यू। यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, मतलब क्या है कहने का, ऐड ही तो करनी है ना। तो ऐड करोगे तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, लेकिन 1 प्लस 1 तो ये मैथ्स वाला एडिशन नहीं है, ये बूलियन अलजेब्रा वाला एडिशन है कि अगर सेम सेम सेट होंगे तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 से ऊपर वैल्यू हो ही नहीं सकती। नैंड गेट, तो बेसिकली ये एंड गेट का उल्टा होता है, ये एंड और नॉट। अभी आपने नॉट गेट नहीं पढ़ा। नॉट गेट बेसिकली क्या है, नॉट गेट है 1 दे रहे हो उल्टा, एंड जो आपका नॉट गेट होता है, नॉट गेट का मतलब है एग्जैक्टली रिवर्स। 1 दे रहे हो तो 0 आंसर आएगा, 0 दे रहे हो तो 1। तो नैंड का मतलब क्या हो गया, एंड प्लस नॉट। एंड का मतलब है मल्टीप्लाई करके अपोजिट करना है, पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसका अपोजिट कर दोगे। जैसे 0 इंटू 0
तो 0 आएगा, लेकिन आंसर क्या आया 1। 0 इंटू 1 0 आएगा, आंसर क्या आया 1। 1 इंटू 0 0, लेकिन उसका उल्टा 1। 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा 0। तो ये है आपकी नैंड गेट। तो जहां भी नो एन स्टार्टिंग में लग गया तो समझ जाना नॉट गेट इसमें ऐड किया हुआ है। तो जो आपका एंड गेट का सिंबल था ना, ये था ना एंड गेट का सिंबल, अगर इसमें नॉट गेट ऐड कर दिया, बस एक नॉट लगा दो और सिंपल। नॉर गेट सेम वही, इसमें क्या है और प्लस नॉट गेट को आपने रिप्रेजेंट किया है। और का मतलब ऐड करोगे फिर उल्टा कर दोगे, जैसे 0 और 0, तो आंसर क्या आना चाहिए 0, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1। 1 और 0 ऐड करोगे तो 1 आंसर आएगा, लेकिन इसका आंसर आएगा 0। 1 और 1 1, इसका आंसर आएगा 0। तो ये है आपका नॉर गेट। नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से याद रखना। अब एक्सक्लूसिव और या फिर XOR यानी XOR गेट जिसको बोलते हैं, तो ये और गेट के बेसिस पे ही काम करेगा, लेकिन कैसे काम करेगा, ये ट्रू वैल्यू दे देगा अगर एक भी चीज ट्रू होगी तो। जैसे दो इनपुट है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है ना, मतलब एक की भी वैल्यू 1 है ना, तो आंसर 1 आएगा, और अदरवाइज फॉल्स ये कर देगा। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। कोई लॉजिक नहीं है, बस इसका एक ही है कि ये वैल्यू 1 दे देगा अगर इनपुट में से कहीं भी ए और बी में से कहीं भी किसी की भी वैल्यू 1 होगी अगर, तो ये 1 दे देगा। अगर दोनों की भी वैल्यू 1 होगी तो नहीं देगा, सिर्फ किसी एक की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इफ ओनली 1 कंडीशन इज ट्रू, ये ध्यान रखना। जैसे 0 और 0 कोई भी कंडीशन में ट्रू नहीं आया तो आंसर फॉल्स ही है। एक एक कंडीशन में 1 1 आ रहा है तो 1 आंसर आ रहा है, दोनों में 1 आ गया तो भी फॉल्स देगा। यूनिवर्सल गेट बता दिया अभी। नैंड और नॉर है। बेसिकली यूनिवर्सल गेट वो होते हैं जो बूलियन लॉज को फॉलो करते हैं अंडर एवरी सर्कमस्टेंसेस। मतलब बहुत सारे गेट ऐसे होते हैं जो बूलियन लॉ को नहीं फॉलो करते हैं, उनको अगर बूलियन लॉ फॉलो कराना है तो कोई और गेट ऐड करना पड़ेगा। नैंड और नोर गेट वो हैं जो अपने आप से बिना किसी और गेट के नीड के बूलियन लॉ को फॉलो करेंगे। चलो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉर गेट is equivalent to NAND and bubble gate. This statement is the result of, देखो एंड में आ गया मल्टीप्लीकेशन, नॉर में और आ गया ना एडिशन। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कौन से फंक्शन में आपने ऐड किए थे, डी मॉर्गन ना, जहां पे मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है, तो किस लॉ के अंडर आता है, डी मॉर्गन मेथड। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ एन एक्सक्लूजनरी नॉर गेट इज 1। देखो एक्सक्लूजनरी में क्या था कि कोई भी एक इनपुट 1 होना चाहिए। विच इनपुट कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा। देखो सबसे पहले वाला क्या है, A1B0। अच्छा, आउटपुट जो है वो 1 है, वो तभी आता है। ये इनकरेक्ट कर लो इसको, एक ही इनकरेक्ट होगा अगर दोनों के दोनों 0 है, क्योंकि एक्सक्लूजन में क्या होगा, कोई भी एक इनपुट, एनी वन इनपुट 1। ठीक है, तो इन दोनों में से भी, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, यही ऐसा है, इसमें 0 0 आ रहा है, तो यही इनकरेक्ट है। विच गेट विल बी द सेम फॉर द पैरेलल स्विच। पैरेलल स्विच कौन सा होता है, पैरेलल स्विच इज बेसिकली द वन जिसमें अगर आप एक अप्लायंस बंद करोगे तो सारे अप्लायंस बंद नहीं होंगे। मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर एक चीज की ऑफ कर रहे हो तो सब ऑफ होंगे एंड में, मल्टीप्लाई में। और में है एडिशन, कि अगर एक बंद कर रहे हो लेकिन दूसरा खुला रखना है, 1 + 0 1 आंसर आएगा, यानी कि आप दूसरे को खुला रख सकते हो, एक को बंद कर सकते हो। पैरेलल स्विच के लिए हमेशा और गेट का इस्तेमाल करते हैं। विच इज द यूनिवर्सल गेट, दो यूनिवर्सल गेट है, नैंड और नोर। सिंपल, तो इनमें कौन सा आ रहा है, नैंड। विच गेट्स आउटपुट विल बी लो इवन व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई। वो बोल रहे हैं कौन से गेट का जो आउटपुट है वो लो होगा भले ही उसके जो इनपुट है वो हाई है। देखो इनपुट दोनों के हाई हैं लेकिन आउटपुट लो है, आउटपुट 0 है। सो बेसिकली 1
अगर देखो दो ही चीज हो सकती है, आपने दो ही मेन पढ़े हैं, या तो एंड या तो और। एंड में होती है मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, और यहां पे हो रहा है इसका रिवर्स उल्टा, तो इसका मतलब नैंड गेट होगा। अगर और होता, और में होता है प्लस, 1 + 1। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब इन्होंने क्या बोला है, अगर आप और के बाकी सारे भी देखोगे, सिर्फ यही वाला सीन जो है ये नैंड गेट में होता है कि अगर दोनों हाई भी है तो भी आपका आउटपुट लो आएगा। अगर और में कोई एक भी आपका हाई होगा, 1 और 0 भी आएगा, तो भी 1 और 1 से क्या आएगा, 0। मतलब क्या है कहने का, अगर आप अभी और गेट का मैं करूंगी ना, देखो और गेट में क्या है, 1 + 1 1, तब भी आंसर 0 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि फिर तो ये गेट भी हो सकता है, नॉर गेट भी हो सकता है। पर नॉर गेट में ये सेम चीज बहुत सारी जगह पे हो रही है। जैसे देखो नॉर गेट की अगर मैं बात करूं, ए और बी, मान लो ये 0 है ये 1 है, तो नॉर में क्या होगा, 0 + 1 क्या आंसर आएगा, 1। फिर नॉर एन लग गया तो उल्टा करना है, 0। ऐसे ही उल्टा कर लो। मेरा मतलब क्या है कहने का, 1 इंटू 0, मतलब बहुत सारे ऐसे इसके अंदर आपके पास वो आ जाएंगे जिसमें आंसर सेम यही आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नैंड। वैसे अगर आप नॉर भी लगा के आओगे गलती नहीं होगा, मैं ये बता दूं, लेकिन अगर नैंड और नॉर दो क्या चीज है, मोस्ट प्रोबेबली आप नैंड यूज करोगे, मल्टीप्लीकेशन वाला यूज करोगे, एडिशन वाला नहीं। लेकिन अगर आप नॉर भी लगा के आए हो तो भी कोई ये आंसर गलत नहीं होगा, कि दोनों में ही एप्लीकेबल बैठ रहा है। The output of logic gate is 1 if its all inputs are 0। वो ये बोल रहे हैं कि आउटपुट जो है वो 1 है लेकिन सारे इनपुट 0 है। तो बताओ ये कौन सा गेट होगा। आउटपुट 1 है, इनपुट सारे 0 हैं। देखो एक चीज समझो, अगर आप एडिशन कर रहे हो, 0 + 0 क्या होगा, 0, और 0 का ऑपोजिट 1, तो या तो आप कह सकते हो कि नैंड गेट में बन जाएगा ये, क्योंकि 0 इंटू 0 0 होगा, उसका ऑपोजिट होगा 1, तो नैंड गेट भी चल रहा है। अगर और देखोगे ये नॉर में भी बन रहा है, तो नैंड और नॉर दोनों ऑप्शन है हमारे पास, और साथ में एक्स और, तो एक्स और तो दोनों है ही। अब या तो नैंड लोगे या तो नॉर लोगे, तो अभी मैंने बताया आप इन दोनों में से जो भी ऑप्शन लगा के आओगे ठीक आएगा, लेकिन इसका आंसर क्या है, नैंड और गेट। a + b कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन बाइनरी अलजेब्रा। a + b को बाइनरी बीज गणित में लागू किया जा सकता है कैसे। प्लस वाला कौन सा गेट होता है मुझे ये बताओ। प्लस वाला जो गेट होगा वो होगा आपका हमेशा और गेट, राइट। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं, देखो अगर आप a + b ले रहे हो तो डायरेक्टली तो और गेट यूज कर रहे हो, या फिर नैंड गेट। नैंड और गेट बिल्कुल बराबर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो या तो आप इसको यूज कर रहे हो नैंड गेट में, या फिर आप इसको यूज कर रहे हो नॉर गेट में। देखो मैं आपको बताती हूँ, a + b है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा किसमें बिल्कुल प्रॉपर रूल फॉलो करेगा, यूनिवर्सल गेट। और यूनिवर्सल गेट कितने पढ़े हैं, 2, नैंड और नोर, सिंपल। तो नैंड और नोर दोनों में चलेगा, बोथ a एंड b। तो गाइज ये क्वेश्चंस थे, इतने सारे न्यूमेरिकल्स नहीं आते। अगर आप देखोगे एक टॉपिक में 2 से 3 क्वेश्चन ही थे। बाइनरी डिजिट वाले में सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, अदरवाइज बूलियन लॉ में 3 क्वेश्चन थे, इसमें 4 क्वेश्चन थे लास्ट वाले में। तो इसके इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बस बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है कि अगर हमने कोई वर्ड पढ़ लिया नया है तो इतना पता होना चाहिए कि इनकेस कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो। बात करते हैं हमारे बैचेस की, तो आप अगर आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको अलग अलग बैचेस मिल जाएंगे। जैसे ऑफिसर बैच है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। ऑल यू हैव टू डू इट इज टू एनरोल इन योर रिक्वायर्ड बैच। इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, प्री, मेंस, एसएससी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, DSSS के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। अदरवाइज इसमें सारी पीडीएफ, सारी ई बुक्स, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी, बस आपको 1 टाइम फी पे करनी है। बट अगर आपको प्रॉपर जनरल अवेयरनेस का ही सेपरेट बैच चाहिए तो उसका भी एक सेपरेट बैच अवेलेबल है, आप बिल्कुल उसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ में मैथ्स का अलग बैच है, तो इंडिविजुअल बैचेस भी हैं और एक प्रॉपर ऑफिसर बैच भी है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।